अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सना अख्तर। मैं इस्लामिक मेडिकल सेंटर में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है रिलैप्स प्रिवेंशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रिलैप्स होता क्या है, ये कैसे ट्रिगर होता है और उसमें क्या स्टेजेस आती हैं और मज़ीद आप रिलैप्स से किस तरह से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी रिलैप्स होता क्या है। रिलैप्स बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप अपने पास्ट टाइम में फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहे होते हैं और आप प्रॉपर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद किसी रिहैब सेंटर में मुकम्मल इलाज के बाद आप जब ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आप जब घर आ जाते हैं और आप दोबारा से अपनी जो पुरानी हालत होती है उसमें मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसा पेशेंट है जो कि अपने पास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज़ करता था और उसका किसी रिहैब सेंटर में प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है और वो मुकम्मल ठीक हो गया है, लेकिन जब वो अपने घर आया है दोबारा वापस, घर आने के बाद वो दोबारा से ड्रग्स को यूज़ करना शुरू कर देता है। इस चीज़ को कहते हैं रिलैप्स। अपनी पुरानी हालत, सिचुएशन, कंडीशन में दोबारा से मुब्तला हो जाना जो कि आप माजी में कर चुके हैं। रिलैप्स का मतलब ये नहीं होता कि आप पर ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हुआ, इलाज सही नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रिलैप्स तब होता है जब आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, जब आप में सब्र नहीं रहता, आपके लिए सब्र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपसे रिलैप्स हो जाता है। मैं बताऊंगी कैसे ट्रिगर करता है। जब अनकंफर्टेबल इमोशंस होती हैं लाइक हंग्री, एंग्री, इसके अलावा इलॉजिकल थिंकिंग्स, इसके अलावा विड्रॉवल सिम्टम्स लाइक एंजाइटी का प्रॉब्लम, लाइक नोजिया का प्रॉब्लम, फिजिकल वीकनेस का प्रॉब्लम, इसके अलावा जो है पोस्ट विड्रॉवल सिम्टम्स जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं, मज़ीद एंजाइटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा पुअर सेल्फ केयर, जब आप अपनी सेल्फ केयर प्रॉपर नहीं कर रहे होते, प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स नहीं होती, प्रॉपर डाइट आपकी अच्छी नहीं होती, प्रॉपर आपकी स्लीपिंग हैबिट्स जो होती हैं वो ठीक नहीं होती, ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से आप दोबारा रिलैप्स में आ जाते हैं। ऐसी प्लेसेस में जाना जहाँ से आप ड्रग्स परचेज करते थे और जहाँ आप बैठकर यूज़ किया करते थे, और ऐसे लोग जिनके साथ आप मिलकर ड्रग्स इस्तेमाल करते थे, और ऐसी चीज़ें जो कि आपको दोबारा ड्रग्स की याद दिलाएं, ऐसी चीज़ों को, ऐसी थिंग्स को देखना जो कि आपको दोबारा रिलैप्स की तरफ लेकर जाए। अब मैं बताऊंगी स्टेजेस, ऐसे क्या क्या कौन कौन से स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट जो है वो है इमोशनल रिलैप्स, सेकंड जो है वो है मेंटल रिलैप्स, थर्ड जो है वो है फिजिकल रिलैप्स। इमोशनल रिलैप्स में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो बिहेवियर्स होते हैं, आपकी जो इमोशंस होती हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। आपकी इमोशंस जो होती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपकी इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, लाइक डिफेंसिवनेस, एंगर, हंग्री। देन उसके बाद इस तरह से होता है कि आप मेंटल रिलैप्स में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप सोच रहे होते हैं कि आप दोबारा से आपने नशा करना है, आप एक प्रॉपर प्लानिंग अपने माइंड में बना रहे होते हैं, आप मज़ीद रिलैप्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि आपने कोई ऐसा पॉसिबल वे आप तलाश कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि आपने दोबारा से रिलैप्स करना है। इसके अलावा जो फिजिकल रिलैप्स है, फिजिकल रिलैप्स में आपको इतनी इंटेंस क्रेविंग्स होती है, आपको एक शदीद ख्वाहिश होती है और आप उसमें वो काम करके छोड़ते हैं। काम आपने उसमें, जैसे आपको चाहत हो रही है, एक ख्वाहिश हो रही है कि मैंने अब दोबारा से चर्च जो है उसका इस्तेमाल करना है। लाइक कोई ऐसा पेशेंट है जिसको अपने आप को इंजेक्शन लगाता है, उसको इंजेक्शन का एडिक्शन है, वो अपने आप को इंजेक्ट करेगा।
اس کے علاوہ وہ چرس کا استعمال کرے گا، وہ ایسے ڈیلر کو اپنے کال کرے گا جہاں سے وہ پہلے الکوہل لیتا تھا، وہ دوبارہ سے الکوہل کو یوز کرے گا، اور وہ اپنے ڈیلر کو کال کرے گا اور اس سے دوبارہ سے الکوہل منگوائے گا، اس سے دوبارہ سے افیم منگوائے گا۔ اس طرح سے وہ فزیکل ریلیپس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب میں آتی ہوں کہ آپ ریلیپس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیبلائزیشن، سیلف کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کا اپنا ایک بلیف ہونا چاہیے، اپنا ایک اسٹرانگ بلیف رکھیں، اپنے آپ کو آپ کنٹرول کریں۔ اس کے علاوہ آپ دوسروں سے ہیلپ لیں، کسی سمجھدار انسان سے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی فیملی ممبر سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے اور جو دوسرے فیملی کے ممبرس ہیں لائک سبلنگس، ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اس بارے میں۔ اس کے علاوہ آپ سائیکالوجسٹ سے رجوع کریں، آپ کسی کاؤنسلر سے رجوع کریں اس بارے میں، وہ آپ کی بہت اچھی کاؤنسلنگ کریں گے اور بہت اچھی آپ کو ہیلپ پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اسٹریس مینجمنٹ، اسٹریس کو مینج کرنا سیکھیں۔ اس کے علاوہ جو ریکوری سکلز ہیں ان کو سیکھیں۔ اس کے علاوہ میڈیٹیشن اس میں آپ یوز کریں، ایکسرسائزز کریں، اپنے آپ کو بیزی رکھیں، اپنی جو نیگیٹو تھنکنگ ہیں ان کو پازیٹیو تھنکنگس میں کنورٹ کریں، اپنی تھنکنگس کو امپروو کریں، اور ایسی پلیسز سے اوائڈ کریں جہاں سے آپ کو دیکھ کر آپ میں خواہشات پیدا ہوں دوبارہ نشہ کرنے کی۔ ایسے لوگوں سے، ایسے فرینڈس سے جن کی بیڈ کمپنی ہے، جنہوں نے آپ کو نشے میں لگایا تھا، جن کے ساتھ آپ اپنے ماضی میں نشہ کرتے تھے، ان سے دور رہیے، اور ایسے پلیسز میں جانے سے گریز کریں جہاں سے آپ ڈرگس وغیرہ خریدتے تھے اور جہاں بیٹھ کر آپ ڈرگس یوز کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں سی بی ٹی تھراپی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے آپ کو ریلیپس سے پریونٹ کرنے۔ تھینک یو سو مچ، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔